नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। स्योहारा रेलवे स्टेशन से मेवा नवादा स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर आया 80 किलो से अधिक वजन का पत्थर। तेज रफ्तार ट्रेन पत्थर से टकराई, बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बचा। पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन द्वारा पुलिस कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान कुल 41 शिकायतों को सुना गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु संबंधित को किया गया निर्देशित। पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप गुणावत द्वारा पुलिस कार्यालय पर जन सुनवाई कर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को किया गया निर्देशित। झालू में आमवाले तालाब के पास एक छप्पर में लगी भीषण आग, 3 पशु बुरी तरह झुलसे, 1 पशु की मौके पर ही हुई मौत। अमरोहा के सईदनंगली थाना क्षेत्र में भूसे से भरे ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही हुई मौत। मृतक के परिजनों ने जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ाने का लगाया आरोप। पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की ड्यूटी हेतु गैर जनपद जाने वाले पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जलीलपुर में हाई वोल्टेज के कारण कनेक्टिविटी सिस्टम हुआ खराब। 2 दिन लेन देन रहा बाधित, किसानों को हुई भारी परेशानी। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर यूएस फैक्ट्री के सामने दिल्ली से आ रही एक निजी एम्बुलेंस हाईवे किनारे खाई में पलटी। हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हुए घायल। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में कराया भर्ती। बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हल्दौर चौराहे के पास सड़क दुर्घटना में मृतकों की विधवाओं व बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए मुआवजा तथा एक सरकारी नौकरी और घायल को 10-10 लाख रुपए मुआवजा की मांग की। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने एक्सप्लोर इंडियन एडवेंचर द्वारा संचालित के तत्वाधान में गंगा बैराज बिजनौर में हॉट एयर बैलून का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जन सामान्य को आह्वान करते हुए बताया कि हॉट एयर बैलून की उड़ान का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब लोग बिजनौर गंगा बैराज पर हॉट एयर बैलून, जिसमें विशेषकर पैर तक हॉट बैलून राइड का आनंद ले सकेंगे और हवा में रोमांचक नज़ारे देख सकेंगे। इसका उद्घाटन
जिलाधिकारी के कर कमलों द्वारा भव्य रूप में किया गया। उन्होंने कहा कि अब बिजनौर की गिनती भी उन शहरों में होगी जहां हॉट एयर बैलून से लोग हवा में रोमांचक नज़ारे देखते हैं। बिजनौर गंगा बैराज पर हॉट एयर बैलून उड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और एक्सप्लोर इंडियन एडवेंचर कंपनी से मिलकर इसे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि ये हॉट एयर बैलून की पहली उड़ान है। बैराज गंगा घाट के पास मैदान में यह चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे एक उम्मीद जगेगी और यहां निश्चित ही पर्यटक आएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को यहीं पर जिले की धरोहरों की जानकारी भी दी जाएगी। कंपनी की मालिक ज्ञान नंदिनी ने शुभारंभ के अवसर पर विस्तृत रूप से बताया कि बिजनौर में जिला प्रशासन के साथ इसकी विशेष शुरुआत हुई है, जो बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सफल साबित होगी। इसके बाद यह उड़ान रोजाना सुबह और शाम को चलेगी। शुरुआत में प्रत्येक उड़ान प्रति सदस्य निर्धारित की गई है। यदि यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो इसे लगातार जारी रखा जाएगा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। संभल में चंदौसी के यदुवंशी गार्डन में बीजेपी की संचालन समिति की बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सतेंद्र सिसोदिया ने कहा कि सपा आपराधिक छवि के लोगों का साथ देती है। सतेंद्र सिसोदिया ने कहा कि इन चुनावों में भी सपा आपराधिक छवि के लोगों के नाम पर वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र के बयान पर सतेंद्र सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी का ये बयान देश की माता बहनों की रक्षा के संबंध में दिया गया है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी हमेशा आपराधिक छवि के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन प्रांतों में रही है हमेशा ऐसे लोगों का किनारा करने का काम किया है, ऐसे लोगों को पीछे करने का काम किया। अपराधियों को जेल भेजने के लिए योगी जी ने कमर कस रखी है और उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया करने का काम उन्होंने किया है और आगे आने वाले समय भी करेंगे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जो प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है कि देश के लिए सबसे पहला मंगलसूत्र जो उनकी मां का कुर्बान हुआ था, उस पर क्या कहना है? मैं इतना कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान को वो उनका दृष्टिकोण कुछ हो सकता है, वो माता बहनों के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ कहा है तो अच्छा है, इसमें कहाँ कठिनाई है। माता बहनों के सम्मान के लिए, उनके मंगलसूत्र की रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। देश सुरक्षित है तो माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित है। मुरादाबाद में विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में DRM ऑफिस के नजदीक एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शिकागो के अमर शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सभा में सभी लोकल शाखाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडल मंत्री राजेश चौबे ने कहा कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने अपने संघर्षपूर्ण शताब्दी वर्ष को इसी माह बनाने का काम किया है। जिस तरीके से 100 वर्षों तक संगठन मजदूर हितों के लिए लड़ता आया है, आगे भी यह लाल झंडा मजदूरों के हाथों के लिए निरंतर लड़ता रहेगा। राजेश चौबे ने कहा कि हमें शिकागो में शहीद हुए साथियों की लड़ाई से भी सीख लेनी चाहिए। मुरादाबाद से कुणाल चंद्रा की रिपोर्ट। आज किस संबंध में सभा करी गई थी? आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर 1 मई मजदूर दिवस यानी कि विश्व मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है, उसी कड़ी में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज यहाँ पर एक आयोजन किया जिसमें मजदूरों को याद किया गया जो शिकागो के शहीद मजदूर थे। इसी कड़ी में हमारी तमाम लोकल की शाखाएं थी, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मौजूद रहे और 1 मई मजदूर दिवस मनाने का काम सभी लोगों ने किया। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। झालू में आम वाले तालाब के पास एक व्यक्ति के छप्पर में आग लग गई, जिसमें 2 भैंस, एक कटिया बुरी तरह से झुलस गई।
और एक कटरे की मौके पर ही मौत हो गई। छप्पर में रखा सामान भी जल गया। आग की सूचना पर आसपास के लोगों ने बमुश्किल आग पर पानी डालकर काबू पाया। जानकारी के अनुसार कस्बा झालू के मोहल्ला मंदिरवाला में आम के तालाब के पास जुल्फकार व जाकिर ने एक छप्पर बना रखा था। छप्पर पशु बांध रखे थे। दोपहर 3 बजे के करीब छप्पर में अचानक आग लग गई। आग की सूचना से आसपास में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे मोहल्ले वालों ने बमुश्किल आग पर पानी डालकर आग बुझाई। आग में 2 भैंस, एक कटिया बुरी तरह से झुलस गई और एक कटरे की मौके पर ही मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि छप्पर में खड़ा टेम्पू, बाइक, इंजन सभी जल गए। वही फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर नगरवासियों ने विरोध करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों व नगरवासियों के बीच नोकझोंक भी हुई। झालू से तुवासीन कस्सार की रिपोर्ट। मुझे तो बताता है ऐसा कर रहा है। क्या हो गया, क्या मामला हुआ आपके साथ? कल को मेरी लड़की की बारात आ रही और मेरा सभी सामान जल गया। किसी ने घर में आग लगाई, मैं तो अंदर बढ़ गई और मेरे घर में लगा गया। आप लोग कहाँ थे? हम अंदर थे। क्या क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? छोटा हाथी जल गया, बाइक जल गई, भैंसे जल गई, 2 इंजन जल गए, लकड़ी जल गई सारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फकार भुट्टू। कहाँ के रहने वाले हो? झालू मंदिर वाला मोहल्ला। ये आग जो लगी है, क्या मामला हुआ? किसी ने जानबूझ कर लगाई। कल को मेरी बेटी की शादी है, बारात आ रही और मेरा छोटा हाथी जला दिया। एक बाइक मेरा साडू की जला दी, 2 इंजन जला दिए और 2 लवारे जल गए। कोई जानबूझ, हम पता लग रहा था मैं बांधने में, किसी ने जानबूझ कर आग लगाई। 2 भैंस भी जली हुई हैं। हाँ। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जलीलपुर में हाई वोल्टेज के कारण कनेक्टिविटी सिस्टम हुआ खराब। 2 दिन लेन देन रहा बाधित। किसानों को हुई भारी परेशानी। जानकारी के अनुसार चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। मंगलवार एवं बुधवार की रात को किसी समय हाई वोल्टेज आने के कारण बैंक के कनेक्टिविटी सिस्टम में करंट दौड़ने से सिस्टम खराब हो गया, जिस कारण बुधवार एवं बृहस्पतिवार को बैंक का लेन देन बाधित रहा। बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार एवं बुधवार की रात्रि को किसी समय बैंक के कनेक्टिविटी सिस्टम में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से महत्वपूर्ण मशीन व उपकरण खराब हो गए हैं, जिनमें यूपीएस आदि मुख्य रूप से हैं। शाखा प्रबंधक ने बैंक का सिस्टम खराब होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है तथा तकनीकी विशेषज्ञ बैंक में लगे उपकरणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि प्राथमिकता बैंक के सिस्टम को चालू करने की है ताकि ग्राहकों को परेशानी से बचाया जा सके। शुक्रवार तक बैंक का कार्य सुचारू रूप से कराने के लिए प्रयास जारी है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? जी, मेरा नाम इरशाद सैफी है। जलीलपुर ब्लॉक के निवासी हम। यहाँ हमारे यहाँ जलीलपुर जो ब्रांच है SBI, यहाँ पे इसमें 11,000 की बिजली दौड़ गई है, जिसमें कि 5-7 लाख रुपए का नुकसान बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनका फेल हो चुका है। और यहाँ खालसा कंस्ट्रक्शन वालों का और खालसा सीमेंट स्टोर वालों के भी इनके जो धर्म काटे पे जहाँ कैमरे उमरे लगे वो भी शहर में बिजली घूम गई है, उसमें सब वो भी फेल हो गया, फूक गया सब कुछ। और बैंक की जो है कनेक्टिविटी सब चीज़ें बंद है, जिससे कि कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है और बड़ी व्यवस्था खराब है। किसान लोग सभी बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। कब से हुआ ये? जी 3-4 दिन हो गए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैं SBI जलीलपुर में ब्रांच मैनेजर हूँ। अच्छा मैनेजर साहब, ये जो आज और बीता हुआ जो कल है जी, इसमें बैंक में लेन देन नहीं हुआ, इसका क्या कारण जरा बताएंगे? एक्चुअली सर हमारे यहाँ पे नाइट में कल जो है एक फॉल्ट हुआ था लाइट का। तो सुबह आके जब देखा तो जो है कनेक्टिविटी गोल थी और इंजीनियर वगैरह को बुला दिया है। तो कल आगे कुछ चेक किए हैं लाइट वाले ने, तो जो हाई वोल्टेज की वजह से जो है हमारा यूपीएस ख़राब हुआ है और यूपीएस की वजह से जो है हमारा जो राउटर वगैरह रहता है कनेक्टिविटी वाला, वो जो है डैमेज हो गया है। इंजीनियर वगैरह आ रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं, हो सकता है जो है जल्दी सेवा शुरू की जाएगी। क्या कल भी बाधित रहने की उम्मीद है या कार्य शुरू हो जाएगा? कल की संभावना है कि कल हो जाना चाहिए इसकी। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।